क्योंकि उसके बाद हमारे सभी वक्ता अपनी बात को रखेंगे। मैं आप सबका पुनः पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर आज आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ उपस्थित हैं, हमारे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित हैं। जैसा मैंने कहा भी है कि मैं देख रहा हूं कि आप उत्साह, जो सकारात्मक ऊर्जा, साथियों, वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में, हमारा देश ये सुरक्षित भविष्य के हाथों में सुरक्षित है। आज हम ये देख रहे हैं साथियों, आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस मंच पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, और मैं एक बात मानता हूं, 1947 में भारत आजाद हुआ, देश आगे बढ़ा, परंतु युवा साथियों 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, साथियों, वो पहचान पिछले 55 सालों के अंदर नहीं बनी, जहां एक परिवार का सत्ता हाथ में रही है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, एक एक कदम के ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है और दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने वाला, साथियों, उनका एक एक कदम होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रेरणादायी उनकी बात, जिसका जिक्र अभी मंच से किया गया है, उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया था। और जब उस कार्यक्रम के अंदर वो आए थे, उन्होंने एक बात जो कही थी, जिसका जिक्र भी किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का, साथियों, काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथियों, वो संकल्प आज जिसका ये जिक्र भी किया गया है कि भारत जब संकल्प लेता है तो गति से आगे बढ़ता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका बार बार जिक्र करते हैं। और मुझे खुशी है
2014 में जब आदरणीय मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश को संभाला, उस वक्त आप सब जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, दुनिया में ये 11वें 12वें स्थान के ऊपर थी। परंतु जब कोई संकल्प लेता है, यही वो भारत है, यही वो सिस्टम है, परंतु नीतियों का फर्क है, विजन का फर्क है। जब नीतियां ठीक हो, ईमानदारी से काम हो और साथियों बखूबी अपने आप रास्ते बन जाते हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देखते ही देखते साथियों 12 वर्षों के अंदर भारत चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथियों संकल्प है, जिसको आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथियों आप विचार कीजिए, ये अगर दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह साथियों आपकी कलम, आपकी ईमानदारी और आपकी सत्य निष्ठा को दिया गया देश का सबसे बड़ा सम्मान साथियों है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों सही भी है कि सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाएं और कार्यक्रम बदल सकती हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर से पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को एक दशा देना साथियों तय होती है। आप लोग सिर्फ साथियों बही खातों को जांचने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि साथियों आप देश के आर्थिक स्वास्थ्य के डॉक्टर भी हैं कि देश का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, आप उसके डॉक्टर हैं। और साथियों आप देश की जो हमारी वित्तीय स्थिति है, आप उसके रक्षक भी हैं। मुझे खुशी है इस सम्मेलन का जो विषय है साथियों, वो प्रज्ञान यश का पथ है। साथियों प्रज्ञान यश का पथ, ये आज के इस सम्मेलन का विषय है। प्रज्ञान साथियों हम सब जानते हैं, ज्ञान के साथ विवेक और यश का पथ सफलता का मार्ग। यह विषय साथियों हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने से सफलता मिलती है। साथियों मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, यहां पहुंचने से पहले और सीए बनने से पहले साथियों इस सफर में बने रहने के लिए आपने अपने जीवन की कितनी मेहनत की है। साथियों उसका जिक्र भी हमारे अध्यक्ष जी ने किया है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कहना, सीए आगे नाम के आगे लगना, ये खाली 2 शब्द नहीं है। सीए, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की तपस्या। जब हमारा आपके युवा साथी, आपके सहपाठी, आपके मित्र जब वो
कहीं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं या कहीं वो खेलने के लिए जाते हैं, उस वक्त आप लोग कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उसका परिणाम है कि ये सीए दो शब्दों से नहीं बना, इसके पीछे आपकी ताकत और तपस्या से साथियों आप ये कहलाए हैं। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं परिवार के, परिवार बार बार आपको ये भी कहता होगा कि आप इसमें जरूर जाएं, परंतु आप उसको भी छोड़ देते थे क्योंकि आपका विजन, आपका लक्ष्य, ये बहुत मेहनत से व्यक्ति इसको पार करता है। न जाने साथियों कितने समझौतों की आपके पास एक लंबी श्रृंखला होगी। साथियों, सीए की पढ़ाई में कोई साधारण कोर्स नहीं है। यह एक साथियों कठिन साधना है, एक तपस्या है। मैं आपके उन अनकहे दर्द साथियों को समझ सकता हूं जो आपके सारे दोस्त वीकेंड पर घूमने जाते होंगे और आप रह जाते होंगे, आप नहीं जाते होंगे वहां पर। याद करिए, बड़ा दर्द होता है कि वो गया है, हम क्यों नहीं गए हैं साथियों। लेकिन याद रखिएगा, कोयला जब असहनीय दबाव और भयंकर आंच को झेलता है तभी वह दुनिया का सबसे हीरा, कीमती हीरा बनकर के साथियों वो निकलता है। आज जो चुनौतियां आपको तोड़ना चाहती हैं, दरअसल वो चुनौतियां आपको त्रासने का काम कर रही हैं। मुझे खुशी है साथियों कि इस सम्मेलन में देश के जाने माने वक्ताओं के प्रेरणादायक भाषण, हमारे विद्यार्थियों के प्रेजेंटेशन, सार्थक चर्चाएं और साथियों नेटवर्किंग के अवसर की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। साथियों, यहाँ पर कई कार्यक्रमों का वो एक आयोजन यहाँ पर था। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हर विद्यार्थी नए ज्ञान, नए विचारों और नई आत्मविश्वास के साथ साथियों लौटता है। हम सब जानते हैं कि आज तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर तरफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं। कुछ लोग डराते भी हैं, वो बोलते हैं कि एआई आ गया है और एआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, इस प्रकार के कई भ्रामक बातें भी होती हैं, परंतु मैं आज आप सबके बीच में एक विश्वास के साथ बात कहना चाहता हूं कि कोई भी एआई, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंसान के विवेक, उसके अनुभव और उसके निर्णय लेने की क्षमता का विकल्प नहीं बन सकता है। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। वो उसका विकल्प नहीं बन सकता। तकनीकी आपके काम को आसान करती है और साथियों डेटा को जल्दी वो प्रोसेस करने का एक एडवांस हमारे पास माध्यम है, लेकिन वह आपकी नैतिकता, आपकी ईमानदारी और आपकी मानवीय दृष्टिकोण का यह विकल्प नहीं बन सकती।
साथियों, आपको तकनीकी से डरना नहीं, बल्कि तकनीकी को अपना एक मजबूत हथियार बना करके उसको यूज करना है। भविष्य का साथियों सीए सिर्फ टैक्स का हिसाब नहीं लगाएगा, आप डेटा के उस समुद्र में से रास्ता ढूंढ कर लाएंगे जो देश के व्यापार को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करने का काम करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सामने आज जो चुनौतियां भी हैं उनसे कहीं बड़ी जिम्मेवारी आपकी व्यावसायिक नैतिकता की है। साथियों, जब आप डिग्री लेकर के बाहर निकलते हैं तो आपके हाथों में देश के भरोसे की एक बहुत बड़ी साथियों चाबी होती है। मुझे खुशी है कि हमें याद रखना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एक गलती साथियों या आपका एक गलत सलाह, किसी को अगर कोई गलत सलाह भी दे दी तो वो रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की नींव को साथियों हिला सकती है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहा कि आप एक सीए का हस्ताक्षर वो प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से ज्यादा मजबूत होता है। साथियों, आपकी कोई गलती होती है या कोई गलत सलाह होती है तो देश की अर्थव्यवस्था की नींव को हिला देती है। साथियों, इस बात को हमने ध्यान में रखना है, जिससे सीमा पर खड़े हमारे जवान और साथियों अच्छे उपकरण आते हैं और देश के गरीब की थाली में राशन पहुंचता है। साथियों, आप उसके रक्षक हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हम देख रहे हैं कई चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों का भी भारत आज मजबूती से सामना कर रहा है। साथियों, हमारा देश हम सब जानते हैं कि दुनिया की चौथी गति से बढ़ती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही थी, दुनिया की हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। साथियों, उसके पीछे का आप लोगों का विजन इस देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में ले जाएगा। आज देश में साथियों हर महीने रिकॉर्ड जीएसटी साथियों कलेक्शन हो रहा है। यह पैसा देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का एक प्रतीक है। साथियों, और इस टैक्स व्यवस्था की मजबूत बनाने के पीछे, देश के टैक्स का दायरा बढ़ाने के पीछे किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह हमारे सामने बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, मुझे खुशी है कि विकसित भारत की जो आर्थिक इमारत खड़ी होगी उसका नक्शा और उसका ब्लूप्रिंट साथियों इस हाल में बैठे हुए आप युवा साथियों के हाथों में है। साथियों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हरियाणा की धरती पर ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का, कर्म का संदेश दिया है। साथियों, इसी भूमि पर उन्होंने विराट स्वरूप भी वो दिखाया है। साथियों, हरियाणा देश का वह राज्य है जो देश के
विकास में एक बहुत बड़ा साथियों योगदान देता है। हरियाणा आज नए बिजनेस स्टार्टअप्स का एक बड़ा हब साथियों बना है। हम हरियाणा में व्यापार को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है और आप जैसे युवाओं के लिए यहां अवसरों का एक पूरा आसमान खुला है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा ने आज जब मैंने बजट के अंदर अपना बजट भी बनाया, उस बजट के अंदर भी मैंने सीए से साथियों सुझाव लिए। आप लोगों से हमने बैठ करके विचार विमर्श किया और हमने बजट बनाने से पहले अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स से के भी सुझाव लिए, उनसे चर्चा की और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए उनका समाधान भी हुआ। उसका हरियाणा प्रदेश को लाभ में मिला है। साथियों, आपके इतने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए, हमने उसको अपने बजट में शामिल किया। और साथियों, हमने अभी इस बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हरियाणा के अंदर हम 10 नए आईएमटी बनाएंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 6 आईएमटी के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा इंडस्ट्री का और एक अर्थव्यवस्था का भारत की एक ग्रोथ इंजन बने, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि इस ग्रोथ इंजन के अंदर भी आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका साथियों है इस हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, मैं आज आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं। आप संकल्प लें कि हम अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल हमेशा साथियों ईमानदारी से करेंगे। हम ये आज आपसे संकल्प लेना चाहते हैं, हमारा हर एक हस्ताक्षर, कोई भी हस्ताक्षर हम करेंगे देश के निर्माण के लिए होगा। ये संकल्प आज हम साथियों लेंगे। हम विकसित भारत के मजबूत साथियों सिपाही हैं। हमने आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं आप सबका साथियों आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे जहां नए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स आए हैं और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी, अलग अलग स्टेट्स के हमारे पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं साथियों इन सब का जहां बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वहीं पर मैं आयोजन समिति को भी इस सफल सम्मेलन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथियों सभी प्रतिनिधियों, सभी वक्ताओं और सभी विद्यार्थियों को भी इस सम्मेलन की सफलता की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। तो सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। पंचकुला में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और स्टूडेंट को संबोधित किया। सीए स्टूडेंट्स को सीएम ने प्रेरित भी किया है। आप देश की वित्तीय व्यवस्था के प्रहरी हैं, मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से सफलता मिलती है। तो सीए बनने के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष। एआई इंसान के विवेक और निर्णय क्षमता का विकल्प नहीं। तकनीक काम आसान करती है, इंसान की जगह नहीं ले सकती।